हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो ये वीडियो है इसमें आप लोगों को मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ जीटीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग कि जीटीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल है वो जो है कब खुलने वाला है। आप लोग जो है डेली मैसेजेस करते हो, डेली कमेंट करते हो, बहुत सारा क्वेश्चन आपके मन में डाउट चल रहा है कि ट्रांसफर पोर्टल आखिर कब तक आएगा, कब तक आएगा, क्योंकि इसका संशोधित जो रिवाइज्ड था वो भी आ चुका है। जो नए नियम जो लागू होने थे वो भी आ चुका है। सब कुछ जो है बाकायदे से सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ जारी हो गया है। ट्रांसफर रूल में भी बदलाव हो चुका है। आपको पता है कि जीटीएस का ट्रांसफर अब 2 साल में होगा। आपको पता होगा, मैंने वीडियोज में भी बताया है। ठीक है, तो उसी की रिगार्डिंग बहुत सारा मन में कंफ्यूजन है कि सारा कुछ नोटिफिकेशन आने के बाद अब ट्रांसफर पोर्टल क्यों नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले कि आपका जो ट्रांसफर है दिसंबर में खुलेगा या फिर जनवरी में खुलेगा। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में होगा, क्योंकि अभी जो रूल्स आए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में आना चाहिए। जो रूल्स आए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग। बाकी अभी मैं नीचे आपको जो है पूरी तरीके से डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। इसी के बारे में पूरा जो है ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीटीएस के रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पर आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे जीटीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग, जीटीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी की रिगार्डिंग, सीएलसी आधार कार्ड की रिगार्डिंग, जीटीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आईपीपीबी सैलरी स्लिप, दर्पण ऐप, इंडिया पोस्ट, जीटीएस ब्लॉक्स, यानी कि ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है इन चैनल पे जाके अपना इन प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। तो आप लोग जो है इसी प्लेलिस्ट पे जाके अपना जो भी कंफ्यूजन है वो जो है अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जीटीएस के जो ट्रांसफर रूल्स आए हुए हैं, नए जो संशोधित रूल आए हैं, नियम आए हैं, उन नियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है हल्का फुल्का चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो जीटीएस ऑनलाइन रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल रिगार्डिंग संशोधित नियम या शर्तें जो है लागू है। यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा, देखिए सारे पॉइंट को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट है हमारा कि जो जीटीएस 1/7/2024 से पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए ट्रांसफर लेने के लिए जो अवधि रखी गई है वो केवल 1 साल ही रखी गई। कहने का मतलब ये है कि जिनकी भी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2024 के पहले हुई है उनके लिए अभी तक जो है मतलब कि 1 साल ही रखा गया है। अगर वो लोग ट्रांसफर लेना चाहते हैं, अगर उनका 1 साल कंप्लीट है तो वो लोग ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर 1/7/2024 के बाद किसी ने भी ज्वाइन किया है तो उनके लिए ट्रांसफर की जो अवधि है वो 2 साल कर दी गई है। तो ये चीज आप लोगों के मन में बिल्कुल सटीक बैठ गया। उसी में एक पॉइंट और है कि देखिए 1/7/2024 से पहले जिसने भी ज्वाइन किया है उनके लिए थोड़ा सा उसमें भी नियम के नीचे नियम है, तो उस नियम को भी जानना जरूरी है। पहला नियम ये कि 1/7/2024 के पहले जिसने भी ज्वाइन किया है वो जो है 1 साल में ट्रांसफर ले सकता है। लेकिन उसके लिए एक नियम और है कि वो ट्रांसफर अगर 31/12/2025 तक ही ले सकता है, उसके लिए 1 साल अवधि है। अगर इसके बाद वो लोग ट्रांसफर लेंगे, 31/12/2025 के बाद अगर वो लोग ट्रांसफर लेंगे तब उनके लिए 2 साल ही वैलिडिटी मानी जाएगी। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। ये उनके लिए जो 1/7/2024 के पहले ज्वाइन किया है। अगर पहली बात तो 1/7/2024 के पहले जिसने भी ज्वाइन किया उनके लिए 1 साल है। अगर वो लोग 31/12/2025 तक अगर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो 1 साल। अगर 31/12/2025 के बाद ट्रांसफर लेंगे तब उनके लिए 2 साल ही अवधि मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि 1/7/2024 से जो जीटीएस ज्वाइन करेगा उसको 2 साल के लिए वैलिडिटी, ये चीज मैंने बता दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जीटीएस का ऑनलाइन ट्रांसफर चक्र जीटीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट चक्र के तुरंत पहले जारी किया जाएगा, साल में 2 बार, यानी छमाही के आधार पर। देखिए यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जो है ट्रांसफर का अपडेट देगा। पहला पॉइंट ये है कि जो जीटीएस का जो ट्रांसफर है वो जो है ऑनलाइन एंगेजमेंट, यानी कि जब भी भर्ती निकलेगी उस भर्ती से पहले आएगा। यानी कि आपका जो ट्रांसफर पोर्टल है, किसी जैसे जीटीएस की भर्ती आना है, मान के चलो कि जनवरी में आना है, उदाहरण बता रहा हूं कि मान के चलो कि जनवरी में जीटीएस की नई भर्ती आना है, तो उससे पहले यानी कि दिसंबर में आपका जो है ट्रांसफर पोर्टल पहले ओपन किया जाएगा। जो भी सीटें रहेंगी उस सभी को जो है ट्रांसफर में निकाला जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर में जितनी सारी सीटें फुल हो जाएंगी, ठीक है, इधर उधर हो जाएंगी, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उनको जो है नई वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये जो है ठीक है। उसके बाद 2 साल मतलब कि छमाही के आधार पर, यानी साल में 2 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। ये चीज ध्यान दे लेना। इसी के बेसिस पे अभी मैं जो है एक अपडेट देने वाला हूं आपको। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है,
यदि कोई जीडीएस एक बार ट्रांसफर ले लेता है, वह दूसरी बार ट्रांसफर लेना चाहता है, तो वह फर्स्ट बार ट्रांसफर होने की तारीख से 1 साल बाद सेकंड ट्रांसफर ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जीडीएस कर्मचारी है, अगर वो एक बार ट्रांसफर ले चुका है, उसके बाद अगर वो दोबारा ट्रांसफर लेना चाहता है, तो वो जो है 1 साल की अवधि उसको भी पूरा करना पड़ेगा। यानी कि जहां पर भी उसने ट्रांसफर पहला वाला ट्रांसफर लिया है, उसके बाद 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, पहला ट्रांसफर होने के बाद 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तभी वो लोग दोबारा ट्रांसफर ले सकते हैं। ये चीज है, ठीक है। उसके बाद और है, देखिए ये 4 नियम है, चारों को मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया। तो देखिए इसी के आधार पर अब मैं आपको जो है एक अपडेट दूंगा कि ट्रांसफर पोर्टल आखिर कब तक आएगा। देखिए मुझे जहां तक अंदाजा ये है, जहां तक मतलब कि हम लोगों को जानकारी मिल रही है, ठीक है, सोशल मीडिया से या फिर जहां से भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, वहां की जानकारी के अनुसार अभी तक की जो जानकारी है वो यही जानकारी है कि आपका ट्रांसफर जो है दिसंबर 2024 में खुलेगा। अभी तक का जो मतलब यहाँ पे अपडेट है कि दिसंबर 2024 में आपका ट्रांसफर खुलेगा। हालांकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोज भी बता रखा है, लाइव सेशन में भी बता रखा है, और भी बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं और सारे यूट्यूब चैनल है उन्होंने भी बता रखा है कि दिसंबर 2024 में आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। लेकिन मेरा जहां तक अंदाजा ये कह रहा है, मेरा जो अनुभव ये कह रहा है कि दिसंबर में तो ओपन होगा, ये तो ठीक है, लेकिन उसमें लेकिन इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो आपका ये जो वैकेंसी चल रही है ना, जुलाई 2024 वाली जो वैकेंसी चल रही है, इसका जो लास्ट पीरियड रखा गया है 31 दिसंबर 2024 तक रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि इसका जो रखा गया, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो जुलाई वाली जो वैकेंसी चल रही है ना, जुलाई 2024 वाली जो अभी 44,428 या 228 ऐसे कुछ है, 44,428 है। तो ये जो वैकेंसी चल रही है, इसका मतलब कि जो शेड्यूल टाइम रखा गया है, लास्ट पीरियड रखा गया है, इसका जो है 31 दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक इसका जो है वैकेंसी यहाँ पे लिस्ट निकलेगा, मेरी लिस्ट जारी किया जाएगा। 31 दिसंबर 2024 तक जितना भी लिस्ट निकलना होगा निकल जाएगा, उसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं निकलेगा। तो एक वैकेंसी का जो टाइम पीरियड दिया जाता है उसको 6 मंथ दिया जाता है। जैसे जुलाई में निकली थी, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप लोग काउंट करोगे 6 महीने हो जाएगा। तो एक वैकेंसी का जो टाइम दिया जाता है 6 महीने, कि 6 महीने के अंदर उसकी सारी मेरिट लिस्ट वगैरह निकाल के सब कुछ जो है उसका प्रोसेस खत्म कर दिया जाए। तो इसका जो लास्ट पीरियड 31 दिसंबर 2024 तक इसका पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इस वैकेंसी में जितनी भी पोस्ट मतलब खाली रह जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैकेंसी भर नहीं पाएगी, तो इसमें बहुत सारी पोस्ट खाली रह जाएंगी। तो वो तो लास्ट में ही पता चलेगा ना, 31 दिसंबर 2024 के बाद ही पता चलेगा कि आपकी कितनी सारी वैकेंसी खाली रह गई हैं। तो मुझे जहां तक अंदाजा ये लग रहा है कि आपका ट्रांसफर जनवरी में ओपन होगा। जनवरी में इसलिए ओपन होगा क्योंकि ये वाली जो वैकेंसी चल रही है, इस वैकेंसी का जो भी मतलब वैकेंसी बचेगा, उन सारी वैकेंसियों को प्लस जो भी रिटायर हुए हैं, पुटअप मतलब कि रिटायर हुए हैं, या फिर जो भी अन्य मतलब कई कारणों से जॉब छोड़ दिए हैं, या फिर जो भी कारण है, वो सारी सीट जो खाली रहेगी, किसी की मृत्यु हो गई, वो सारी सीट जो भी खाली बची हैं, वो सारी सीट प्लस इसमें से जो भी वैकेंसी बची हुई है वो सारी सीट, उन सब सीट को जो है ट्रांसफर में अपडेट किया जाएगा और ट्रांसफर में सारी मतलब कि सारी पोस्ट जो है ट्रांसफर के लिए निकाल दिया जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि अगर दिसंबर में ये लोग ट्रांसफर पोर्टल ओपन करेंगे तो उसमें जो है ना बहुत कम सीटों पर ट्रांसफर ओपन होगा, बहुत कम सीटें निकलेंगी ट्रांसफर पोर्टल के लिए। क्योंकि क्या है कि जुलाई वाली वैकेंसी फाइनल हुई नहीं रहेगी, तो उससे पहले निकालने में जो है बहुत कम सीटों पर ट्रांसफर निकलेगा। इसीलिए मुझे जहां तक आइडिया ये लग रहा है, या फिर डिपार्टमेंट का जहां तक अंदाजा यही रहेगा कि आपका जनवरी में खुलेगा। जनवरी में खुलने का सबसे बड़ा आपका फायदा है, जितने भी लोग ट्रांसफर लेना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा है। फायदा इसीलिए है कि जुलाई वाली वैकेंसी क्लियर हो जाएगी और जो भी वैकेंसी यहाँ पे बच जाएगी जुलाई वाले में, उसको जो है डायरेक्ट जो है ट्रांसफर पोर्टल में ऐड कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम वैकेंसी यानी कि मैक्सिमम पोस्टों पर ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम पदों पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकलेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेरा यही ओपिनियन है कि भाई जो है जनवरी में ही ट्रांसफर ओपन होना चाहिए। और मेरा जो है अगर ये वीडियो को आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो काफी ऊपर तक पहुंच जाए, ताकि जो है सभी लोगों को पता चल जाए। ये जो
कुछ टेक्निकल पॉइंट मैंने बताया है, ये चीज़ें सबको आप लोगों को पता चल जाए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, इसीलिए कि जनवरी में ओपन होना चाहिए। मैं फिर से वही कहूँगा कि आपका ट्रांसफ़र जनवरी में ओपन होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे फ़ायदा हो सके, ठीक है। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो भाई डिपार्टमेंट के हाथ में है, कब ओपन करना है कब नहीं ओपन करना है वो तो पूरा का पूरा विभाग के हाथ में है। विभाग कब क्या करने वाले वो तो उसी को पता है, ठीक है। लेकिन जो भी हम लोगों का जो भी दायित्व बनता है या फिर जो भी मतलब कि इंफॉर्मेशन देने का वो है ना, तो वो मैं टेक्निकल पॉइंट आप लोगों को बता दिया है कि किसमें आपका फायदा है, दिसंबर वाले में फायदा है या फिर जनवरी वाले में फायदा है। तो वो भी चीज मैंने बता दिया है कि जनवरी वाले में अगर जनवरी में ट्रांसफर ओपन होगा तो आपका ज्यादा फायदा बनेगा, अगर दिसंबर में ओपन होगा तब आपका कम फायदा बनेगा। भाई एक महीना लेट ओपन होगा कोई दिक्कत नहीं, एक महीना हम लोग जो भी ट्रांसफर लेना चाहता है एक लोग वैसे भी एक महीना वैसे भी झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो फायदा है वो है जनवरी वाले में ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। और देखिए जब मान के चलो कि जनवरी 2024 में जनवरी 2025 में ट्रांसफर ओपन हो जाएगा, उसके बाद जो है जनवरी में ये फाइनल हो जाएगा, तो फरवरी मार्च तक आपका जो है वैकेंसी निकल आएगी, ठीक है। तो वैकेंसी वगैरह निकल आएगी, नई वैकेंसी जो भी सीट मतलब ट्रांसफर में बच जाएंगी, जो भी सीट और भी जो भी सीट बची रहेंगी तो वो सब जो है न्यू वैकेंसी में निकाल देंगे। तो ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो यही कुछ अपडेट था, यही मेरा जो कुछ ओपिनियन था या फिर मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा आपको जो है पूरी तरीके से बताया जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो है भारत के हर कोने में ये जो है टेक्निकल पॉइंट आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।